गुड आफ्टरनून गाइस। टेस्ट बढ़िया से हो रहा हो, सब लोग रेगुलर दीजिए उसको। आपके सामने मौजूद है सोल्यूशन आपका SGRT 230 मॉक टेस्ट पेपर 5। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है इन मार्जिनल प्रेजेंटेशन कंडीशन। तो इसमें क्या होगा, मोनोकार्पेलरी कंडीशन होता है, सबको पता है ये बात। और मोनोकार्पेलरी है ना, पता है सबको, सिंगल पिस्टल से बनता है ये। तो 101 का हो गया बी। पोलन गेल्स आर एबल टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, किसकी वजह से, स्पोरो पोलन की वजह से। ऑप्शन क्या हो गया, सी। ठीक है, नेक्स्ट, इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है ना, दोनों ही एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ऑप्शन सी हो गया। इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस हेटेरोजाइगोट्स what proportion of the offspring will be phenotypically dominant for both trait। तो आपको पता है रेशियो आता है फिनोटाइपिक का 9:3:3:1। तो 9 वाला जो होता है 9 के 9 सब पूरा एकदम डोमिनेंट है वो, है ना। ओके, और बाकी तो 9 और कुल मिला कितने हैं, 16। तो 9/16, 9 जो है एकदम शुरू शुरू के सब डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, तो आप कर सकते हैं 9/16, यानी कि 16 में से 9 जो है डोमिनेंट है फिनोटाइपिकली। ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव बोथ PS1 एंड PS2। तो कौन सा होता है, साइनोबैक्टीरिया ही होता है, क्योंकि एकदम प्लांट की तरह बिहेव करता है उसके। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 106, यहाँ पे देखिए मैंने आपको याद करवाया हुआ है ये ग्राफ ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का। DGTT, ये क्या होता है DGTT, ये क्या है पूरा आपको पता है, ट्रॉपिकल है। तो इसके बाद टी कौन सा होगा, टेम्परेट। तो अब देखेंगे यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स टेम्परेट है, ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट, इन द पैपिलोनेसिस कंडीशन लेटरल पीटल्स आर कॉल्ड, विंग्स कहते हैं उसको। यहाँ पे आपको मैंने याद करवाया हुआ है, ठीक है, मैम से। कैसे याद करवाया बाबू, मैम। M फॉर मल्टीकार्पिलरी, ठीक है, A फॉर एपोकार्पस, और ठीक है मल्टी, और M फॉर क्या होता है, माइसेलिया। होता है कि नहीं होता है। तो ये मैंने आपको याद करवाया था। यहाँ पे पूछा क्या है, द गिवन फिगर A एंड B shows female reproductive organ of papaver and mycelia। तो बी क्या है आपका, माइसेलिया है। तो बी में बताया मैंने आपको, एम से माइसेलिया, एम से मल्टी कार्पेलरी, ए से एपोकार्पस। तो देखें बी वाला मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस, और ये माइसेलिया है ही। तो आपका हो गया क्या, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, आप अच्छे से मार्क्स करते हैं चीजों को। द कैटेगरिकली लेवल ऑफ वेरियस टैक्सा। अब कई लोगों को कंफ्यूजन होगा इसमें। आप जहां पे टैक्सोनॉमिकल है ना, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी जहां से टॉपिक शुरू हुआ है, वहां पे आपको दिया हुआ सेम टू सेम ये चीज दिया हुआ है। जो कैटेगरी लेवल है उसको हम कहते हैं हायरार्की टैक्सोनॉमी। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, हायरार्की, यानी कि थर्ड ऑप्शन। इन ह्यूमन बीइंग्स वेयर जीनोटाइप AA BB CC रिप्रेजेंट डार्क स्किन कलर, स्मॉल AA स्मॉल BB स्मॉल CC रिप्रेजेंट लाइट स्किन कलर, और इसके बीच का इंटरमीडिएट हो गया, द पैटर्न ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस कैन बी टर्म्ड एज, तो पॉलीजेनिक एंड क्वांटिटेटिव ये होता है। पढ़िए अच्छे से, याद करिए चीजों को। Which of the following is statement best support the fact that photorespiration process occur in C3 plant। तो फोटोरेस्पिरेशन C3 में होता है, कौन सा बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है, C3 प्लांट डू नॉट पॉजेज क्रैंज एनाटॉमी। सही बात है, लेकिन ये एक्सप्लेन ये नहीं कर रहा है कि फोटोरेस्पिरेशन इसमें होता है कि नहीं होता है। C3 प्लांट जनरली पॉजेज हाई CO2 कंपेंसेशन पॉइंट, ठीक है, लेकिन इससे ये एक्सप्लेन नहीं हो रहा है कि फोटोरेस्पिरेशन होता है कि नहीं। C3 प्लांट आर लेस एफिशिएंट इन फोटोसिंथेसिस। तो C3 प्लांट लेस एफिशिएंट है, तो फोटोरेस्पिरेशन के अलावा और भी रीजन है, सिर्फ हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। C3 plant are characterized by RUBP ऑक्सीजनेज एक्टिविटी अंडर हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। सही बात है, RUBP ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फॉस्फोग्लाइकोलेट वगैरह बना लेता है, जो कि एकदम वेस्ट होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्टली बता रहा है कि क्या फंक्शन है इसका, फोटो रेस्पिरेशन से क्या रिलेशन है। तो चारों ऑप्शन पढ़ के टिक मारे तभी ये सब क्वेश्चन सही होगा। नेक्स्ट, होस्ट स्पेसीज स्पेसिफिक पैरासाइट एंड होस्ट टेंड टू को इवॉल्व। सही है, पैरासाइट और होस्ट में एकदम कोइवोल्यूशन होता है। एंडोपैरासाइट हैव हाईली डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, एंडोपैरासाइट के पास सेंस ऑर्गन डेवलप नहीं होते हैं, तो ये गलत हो गया। ठीक, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं सेंस ऑर्गन्स की यार, उन्हें पका पका खाना मिल रहा है। पैरासाइट्स में रिड्यूस पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ होस्ट। ठीक है, सही बात है यार, मार सकते हैं, उनके डेंसिटी को कमजोर कर सकते हैं, मारते नहीं लेकिन कमजोर कर देते हैं, तो उनके पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी ना एक समय पे। तो ये सही हुआ, ये सही हुआ।
एंडोपैरासाइट हैव हाईली डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। बाबू एकदम डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं होता, जरूरत ही नहीं है उनको, सब कुछ डाइजेस्टेड मिल रहा ऑलरेडी। तो ऑप्शन हो गया आपका थर्ड, दैट इज ए एंड सी। नेक्स्ट, इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक। तो हैप्लॉइड कौन सा होगा इसमें से? हम कह सकते हैं सिनर्जी हैप्लॉइड हो सकता है, एम्ब्रियो सैक का पार्ट है। प्राइमरी एंडोस्पर्म जो होगा जो प्राइमरी एंडोस्पर्म होगा वो क्या होगा? सिनर्जिड हो सकता है, लेकिन ये प्राइमरी एंडोस्पर्म डिप्लॉइड होगा ना, लेकिन हमको हैप्लॉइड के पास डिप्लॉइड चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि द हैप्लॉइड, एंटीपोडल्स को हैप्लॉइड कहते हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या होगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये तो फिक्स है कि ये डिप्लॉइड होगा। चलिए देख लेते हैं। जाइगोट क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। और सिनर्जिड्स होंगे क्या? ये हैप्लॉइड हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2, यहां पे ए लिखा हुआ है। चलिए, इन palmately compound leaves the leaflet are attached sorry a common point। ठीक है, चूज द इनकरेक्ट। सही बात है, ये पूछा है इनकरेक्ट, पहला सही हो गया। ठीक है ना। लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस। हाँ, मॉडिफिकेशन होता है, सही है। व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ फ्लावर इट इज ऑलवेज एक्सिलरी। बाबू सॉलिटरी होता है। क्या होता है? सॉलिटरी लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने। इन अ palmately compound leaves a number of leaflet are present on a common axis at the rachis। नहीं, वो rachis तो बीच में होता है, मेन में। तो तीसरा और चौथा गलत हो गया, बाकी फर्स्ट और सेकंड सही। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या होगा? A group of fungi with septate mycelium in which sexual reproduction is either unknown, यानी कि sexual reproduction नहीं है, तो अब हम मार देंगे क्या? ड्यूट्रोमाइसिटीज, ऑप्शन बी। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के लिए कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही नहीं है? दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल अबाउट 2 वीक्स, सही बात है। सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज, सही है। इट हैज फ्यू हेरिडिटरी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विथ हाई पावर माइक्रोस्कोप। चलिए अभी इसको सस्पेंड करते हैं। चौथा, इट हैज क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स, यानी डायमॉर्फिज्म होता है। पहला, दूसरा, चौथा एनसीईआरटी में दिया, तीसरे बारे में आपको पता नहीं, आसान से आप टिक कर सकते हैं तीसरा। नेक्स्ट, जोसेफ प्रिस्टली किसके लिए जिम्मेदार थे बाबू? ऑक्सीजन के डिस्कवरी के लिए। जैन इंजन हाउस सनलाइट फोटोसिंथेसिस में। एशिया से पूरा एकदम खांसी आ रहा है, बंद कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट, जैन इंजन हाउस। तो बी का हो गया क्या? बी का हो गया आपका दूसरा। TW एंजलमैन, आपने देखा कि ये क्लेडोफोरा पे जो एक्सपेरिमेंट किया था, पांचवा हो गया, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, डी सॉरी। फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू द इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीसीज। इसी को तो हम कहते हैं क्या? इंटरफेरेंस कंपटीशन। एक के आ जाने से दूसरा अपना, जैसे आपके बगल में कोई टीचर खड़ा हो गया तो आपका लिखना बंद हो जाता है, उसी तरह से। तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। फंगस विदाउट एनी माइसीलियम, इसको हम बोलते हैं क्या? सैक्रोमाइसिस है, सर्विसी। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर रिलेटेड टू, तो ट्रैकिड्स और वेसल्स जाइलम ऑफ एंजियोस्पर्म। Which of the following is not an area of biotechnology? Provide the best catalyst, सही बात है। Create optimal condition, ठीक है ना, ये भी सही है। Downstream process, ये भी है। Creating evolutionary mapping, तो मैपिंग में उसका कोई रोल नहीं है। Maximum usable energy per mole of glucose will be produced, तो मैक्सिमम एनर्जी कब होती है? जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, उसी में होता है। पहला हो गया ऑप्शन। रॉकी इंटरटाइडल कॉस्ट ऑफ स्कॉटलैंड एंड कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज इज, कौन सा है? बैलेनस, याद है, बैलेनस सुपीरियर होता था और कैथामेलस इंफीरियर होता था। ऑप्शन नंबर डी। यहां पे देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो फीमेल्स होती हैं वो काफी सुंदर होती हैं, तो ये जो सुंदर वाला स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? आर्चिगोनियोपोर, यानी फीमेल वाला होगा। और जो ऐसे सुंदर नहीं है वो क्या है बाबू? एंथ्रेडियोपोर्स, बोले यस। तो हमें ए वाला मिल गया आर्किगोनियोपोर, और बी क्या, और क्या मिल, ए वाला क्या मिल गया? आर्किगोनियोपोर। कहाँ देखो पहले, ए कहाँ है? आर्किगोनियोपोर, ठीक है, ओके। यहां भी है, तो ये गया, ये गया। इसके बाद हम देखेंगे बी वाला क्या है। बी वाला बाबू क्या है? देखें, बी वाला गेमा कप है, तो बी वाला गेमा कप यहां भी मिल गया, यहां भी, तो ये तो गया, तो हमें यही ऑप्शन मिल गया, सेकंड।
विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम कंटेन्स वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म, तो हम उसे कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। कॉम्प्लेक्स 4 refers to cytochrome C oxidase complex containing cytochromes A and A3 and 2 copper centers। सही बात है, एकदम एकदम सही लाइन है। Cytochrome C is a large protein attached to the inner surface of the outer membrane। बाबू outer surface of the inner membrane होगा, यानी कि assertion सही है, रीजन गलत, ऑप्शन हो गया सी। सेक्सुअल डिसीट है ना, यानी कि झूठा सेक्स है ना, याद आ रहा है कौन सा क्वेश्चन है ये? तो इसमें आपको ऑर्किड्स वाला रिलेशन आ रहा होगा, स्यूडो कॉपुलेशन, तो ऑप्शन हो गया बी। गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ए क्या है बाबू? ए आपका कैप्सूल होता है, बी क्या होता है? सीटा, और सी क्या होता है? लीव्स, और डी वाला पार्ट है गेमेटोफाइट, ऊपर वाला सारा पार्ट क्या है? स्पोरोफाइट, यानी कि ऑप्शन हो गया डी। फ्रैंकलिन एंड विल्किंस, बाबू इनका जो एक्सरे डाटा पैटर्न था, इसी के आधार पे जो है वाटसन क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल लिया था, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ पीईपी 1 एटीपी इज यूटिलाइज्ड। नहीं बाबू, 2 एटीपी लगती है ना। प्योर प्रोटीन्स और फैट्स आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस। सही बात है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, ठीक है ना, 2 एटीपी लगता है, तो ऑप्शन हो गया सी। पहला गलत है, दूसरा सही है, ठीक है। द बायोमास अवेलेबल एट एनी ट्रॉपिक लेवल, जो जिसने एनपीपी मारा है बाबू, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, पूरा अच्छे से पढ़ा करो। ये बोला है एनी ट्रॉपिक लेवल, है ना, किसी भी ट्रॉपिक लेवल में जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप। अगर हम कहते हैं कि प्रोड्यूसर्स के पास जो हर्बिवोर के लिए खाना है उसको हम एनपीपी बोलते हैं, ठीक, याद रखेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे हमसे। इकोलाई सेल विथ म्यूटेटेड जेड जीन, अगर जेड जीन में म्यूटेशन हो गया, आपने याद कर रखा है जेड वाई ए, जेड बीटा गैलेक्टो बी पी टी, जेड वाई ए बीपीटी, ठीक है, तो बी मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो जेड जीन में कोई प्रॉब्लम होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज में दिक्कत आएगी, तो दे कैन नॉट सिंथेसाइज फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज, सिंपल सी बात है। चूज द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन, जैसे आया ऑक्सीजन टिक मार देना, ऑप्शन ए। फूड चेन कंसिस्ट ऑफ, फूड चेन में कौन कौन होता है? प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर होता है, और डिकम्पोजर होता है, ठीक। यहाँ पे लिखा है कार्निवोर, तो बाबू कंज्यूमर हमेशा कार्निवोर हो, जरूरी नहीं हर्बिवोर भी हो सकता है, इसलिए सेकंड गलत है, पहला सही है, ठीक है। जिबरलिन क्या हो जाएगा बाबू? बकेन डिजीज होता है, ठीक है, और आपका साइटोकाइनिन के लिए क्या हो जाएगा? डीलिंग इन लीफ सेंसिनेस, तो आपको मिल गया पहला ही ऑप्शन। एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म क्या? स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम मोनोकॉट में होता है, बोले यस, तो सील्ड शेप होता है कॉटिलेडन, यानी कि जो मोनोकार्ड्स, जो ग्रास फैमिली वगैरह में जो कॉटिलेडन होता है उसको हम स्क्यूटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्यूटेलम। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड इन एंडोडर्मिस, यानी कि 4। अब देखिए ये क्वेश्चन आप एकदम कॉमन सेंस से कर सकते हैं। क्या है इसमें से कौन सा ऐसा रीजन है जो स्टोमेटा को ओपनिंग क्लोजिंग को रेगुलेट करता है? तो देखो बाबू, ये स्टोमेटा है, ये है, ये है, तो स्टोमेटा के बगल में जो होगा वही रेगुलेट करेगा, तो ऑप्शन हो गया सी। सिंपल सी बात है। चलिए प्रोटिस्टा के बारे में, अच्छा, व्हाट इज द कॉमन अमंग स्लाइम मोल्ड्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड मोल्ड्स, स्पेलिंग गलत है, एडजस्ट कर लेना, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लेना, क्या क्या सही है? ऑल बिलोंग टू प्रोटिस्टा, सही बात है। ऑल आर यूकैरियोटिक, सही है। ऑल आर यूनिसेलुलर, सही है। ऑल आर लैकिंग, नहीं, लैकिंग नहीं बाबू, गलत हो गया, तो ऑप्शन ए बी सी सही है, यानी कि 193 का हो गया, चौथा वाला डी वाला। गिवन फिगर फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके लिए सही क्या होगा? यानी कि क्या कौन सा है? ये नो स्टॉक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ साफ साफ, नो स्टॉक, ठीक। और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है बी वाला, ये क्या है? हेटेरोसिस्ट है, और ये म्यूसिलेजिनस शीथ है इसके पास, ठीक है। नेक्स्ट वीएनटीआर, वीएनटीआर बाबू क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है ना। वीएनटीआर का यूज हम कब, वीएनटीआर प्रोब का यूज कब करते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। लैक ऑपरांस किससे रिलेटेड है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यानी कि ए का हो गया तीसरा और बी का हो गया पहला, ए का तीसरा बी का पहला, यानी कि हो गया बी ऑप्शन, ठीक। डिकम्पोजर्स कीप द इन्वायरमेंट क्लीन, अच्छा सही है। दे रिसाइकल मैटर बाय ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल, सही है, ओके।
तो असर्शन सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेन भी कर दे रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस is the basis of genetic mapping of human genome as well as DNA fingerprinting। तो वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल जो पॉलीमॉर्फिज्म है म्यूटेशन से ही आता है, सी वाला ऑप्शन हो गया। ओके, C4 photosynthesis in plant is a biochemical and structural adaptation that enhances। तो C4 इतना सक्सेसफुल क्यों है बाबू? क्योंकि कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 बंधन स्थिति में बढ़ जाता है और RUBP O2 नहीं बल्कि CO2 से रिएक्ट करके अच्छे से आगे बढ़ता है और बढ़िया एनर्जी रिप्रोड्यूस करता है और साइकिल चलती है। ह्यूमिफिकेशन का मतलब क्या होता है? तो ब्रेक डाउन ऑफ ह्यूमस टू रिलीज मिनरल्स, जितने लिखेंगे गलत है बाबू। एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है जहां पे डिकम्पोजिशन है कि ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू द अकुमुलेशन ऑफ ह्यूमस। तो ह्यूमिफिकेशन मतलब यही पूरा लाइन है, आपको पहला वाला मानना था, ठीक, मोस्ट अप्रोप्रिएट। यहां पे देखेंगे ये वाला क्या है, मैमल। यहां देखो MBRA, तो ऐसे MA क्या है मैमल, C क्या है बर्ड, बोलो क्या है बर्ड, B क्या है रेप्टाइल्स, ये क्या है एम्फीबियंस। तो ऑप्शन क्या हो गया सी वाला। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही शानदार मस्त जो किया होगा एकदम, जो अच्छा किया होगा, मजा आ गया होगा। रिसेसिव एलील्स के लिए यानी कि Q इज इक्वल टू क्या हो गया 0.2, तो P कितना हो जाएगा 0.8, क्योंकि हमको पता है P प्लस Q क्या होता है 1 होता है। तो Q अगर दिया है, अगर आपको Q दिया है रिसेसिव, तो हम डोमिनेंट निकाल सकते हैं 1 माइनस Q दैट इज 0.8, कोई दिक्कत। अब हम अगर हेटेरोजाइगस निकालें तो क्या होगा बताइए, ध्यान से देखें 2PQ दिस इज इक्वल टू क्या होता है 0.2 इंटू 0.8 इंटू 2, कितना मिल गया आपको 0.32, ठीक, ध्यान से देखें। यानी कि हम कह सकते हैं कि 100 इंडिविजुअल में से 32 इंडिविजुअल जो होंगे वो आपके होंगे हेटेरोजाइगस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 500 में से कितने होंगे, तो ध्यान से देखो, तो हम कह सकते हैं 32/100 इंटू 500, तो कितना मिल गया आपको 5 2 10 के 0 हाथ में 1 5 3 15 16 160। तो कह रहा था क्वेश्चन में कि, है ना, क्वेश्चन में ये था फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील इन ए पॉपुलेशन इज 0.2, तो द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस इन ए पॉपुलेशन ऑफ 500। तो हम जो निकालते हैं ये वाला परसेंटेज 0.2 0.8, इस परसेंटेज मतलब 100 में होता है, 1 में होता है। तो 100 हमने निकाला, P हमको Q पता था, P निकाल दिया 0.8 आया, फिर हम हेटेरोजाइगस का फ्रीक्वेंसी निकालते हैं 2PQ, तो कितना आ गया 0.32, यानी कि 100 में से 32 लोग हेटेरोजाइगस पॉपुलेशन में हेटेरोजाइगस। तो 100 में से 32, तो 200 में से 64, 300 में से, तो इसलिए हमने फॉर्मूला यूज किया कि 32/100 इंटू 500 हो गया 160, आंसर आ गया। देख लें अच्छे से, इसके शॉर्ट ले लें। तो कुछ लोगों ने मैसेज किया था सर आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं चीजों को, तो बाबू इतना टाइम नहीं, रोज का टेस्ट हो रहा है, रोज पेपर सेट करना, क्लास भी लेना, लेकिन मैं कोशिश किया हूं आज पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना, भले 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, ग्लाइकोलिसिस। देखो ग्लाइकोलिसिस में यहाँ पे अल्डोलेज एक एंजाइम यूज होगा, मान लीजिए एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आप उसको छोड़ दीजिए क्योंकि ए का तीनों 3 दिया है। देखिए अगर नीट में क्वेश्चंस आते हैं, कुछ भी एक आध एनसीईआरटी के बाहर का वर्ड है, उसके लिए वो जुगाड़ कर देगा। यहाँ पे जुगाड़ क्या हुआ, चारों में क्या हुआ A से 3, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया, हटाया नहीं इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन एक में देख के देता हूं, ठीक। चलिए तो पहले का ए का हो गया 3, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को सब के बारे में सबको पता है। क्रेब्स साइकिल में अगर हम बात करें तो अल्फा कीटो ग्लूटरेट उससे संबंधित है कुछ, ठीक है, और सिट बी C1 किससे संबंधित है, ETS से। तो हम कह सकते हैं कि डी का हो गया 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीन, लेसिथिन बाबू फॉस्फोलिपिड होता है, प्रोटीन नहीं होता, सबको पता है, ऑप्शन डी हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटीज एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो सैक्रेड ग्रुव्स, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सब क्या है बाबू, ये सब है इन सीटू, जहां पे ऑन साइट प्रोडक्शन करते हैं हम, और बाकी सब एक्स2 है। तो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। यहां पे एक क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको लगेगा कि सर क्या दे दिए हैं आप। देखिए क्वेश्चन से डरिए मत, ऑप्शन में आंसर छुपा हुआ है, अगर आप पढ़े लिखे हुए हैं तो। ये तो आपको सारा क्वेश्चन, मैंने आपको एक चीज बताई थी, आर फॉर राइट, आर फॉर रिड्यूसिंग, बोलो यस, ये राइट में है रिड्यूसिंग। अब पूरा ऑप्शन पढ़ लो, सिर्फ एक ऑप्शन मिलेगा जो लिखा है ई इज द रिड्यूसिंग एंड, बाकी सब गलत। तो हम कहेंगे कितने ऑप्शन सही है, ओनली 1, ऑप्शन नंबर 4, बस हो गया। जब क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी से कोई भी क्वेश्चन लाइन दिया है तो पक्का वो नहीं सही होगा, याद रखना इसको।
अमीबॉइड मूवमेंट कौन न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ए का चौथा हो जाएगा। सिलेरी मूवमेंट ट्रैकिया में होता है, बोलो यस, बोलो यस। फ्लैजलर मूवमेंट, फ्लैजला स्पर्मेटोजोआ जो शो करता है, इनसाइड सब लाइन है, तो ऑप्शन हो गया फोर्थ। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द रिमूवल ऑफ अमोनिया, तो एक्सक्रीशन चैप्टर के पहले ही पेज पे लिखा हुआ है, एकदम सही है। सम अमाउंट ऑफ अमोनिया मे बी रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम एनिमल्स टू मेंटेन अ डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। सम अमाउंट ऑफ यूरिया होता है बाबू, अमोनिया नहीं होता है, तो ऑप्शन गलत हो गया, स्टेटमेंट 2 गलत, स्टेटमेंट 1 सही। न्यूक्लियोलस में क्या बनता है, आरएनए बनता है। नेक्स्ट, इन ओपन टाइम ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ कैरिंग वेरिंग डायमीटर। बाबू ओपन में कहां वेसल्स आ गया, पहला गलत हो गया। एस्केलमिंथस एनिमल्स आर स्यूडोसोलिमेंट, सही बात है, सही है। पूछा क्या है क्वेश्चन में, करेक्ट, ठीक है, पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। When any plane passing through the central axis of the body divide the animal into two identical half, it is called any plane, तो ठीक है, रेडियल होगा, सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। प्लेटिहेलमिंथेस टू कॉर्डेट्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, सही बात है। सिलेंट्रेट टिनोफोर्स हैव रेडियल सिमेट्री, सही है, तो बी सी डी ई सही है, ए गलत हो गया। फोर ब्रेन, ध्यान से देखेंगे, फोर ब्रेन में क्या है, ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं। ये मेढक की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है बाबू, मेढक। मिड ब्रेन पढ़े होंगे, जो मेढक मेरा वीडियो देखा होगा, ठीक है ना, वो एकदम कर ले जाएगा इसको, मतलब किसी का वीडियो देखा होगा, मैंने कहा मेरा ही, मतलब जो मैंने डाला था देखा होगा तो तुरंत याद होगा उसको, बताता जा। तो पहला क्या हो गया आपका, पहला हो गया आपका डी वाला ऑल्फैक्टरी लोब्स। दूसरा क्या हो गया बाबू, मिड ब्रेन, ऑप्टिक लोब्स होता है उसमें। तीसरा हाइंड ब्रेन, मेडुला ऑब्लंगेटा। और चौथा किडनी बाइडस कैनाल से रिलेटेड है, आपको पता है ये बात, तो ऑप्शन 156 का हो गया बी। एक्टिन इज अ थिन फिलामेंट एंड इट इज मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड ऑफ एफेक्टिन, सही है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है ना। द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोमाइसिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द रेगुलर इंटरवल ऑन द, नहीं बाबू, ट्रोपोमाइसिन के ऊपर ट्रोपोनिन होता है, ना कि ट्रोपोनिन के ऊपर ट्रोपोमाइसिन, तो ये गलत हो गया। मायोसिन इज अ थिक फिलामेंट व्हिच इज आल्सो अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन, मायोसिन एक थिक फिलामेंट है और पॉलीमराइज्ड प्रोटीन भी है, ये भी सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा दूसरा गलत हो गया। द तीसरा सही है, पहला भी सही है। द ग्लोबुलर हेड ऑफ द मेरोमाइसिन, एचएमएम कहते हैं, ना कि एलएमएम, हैवी मेरोमाइसिन, ठीक है ना, लाइट नहीं, तो ऑप्शन हो गया सी, दैट इज 1 and 3। Which of the following statement are correct? Very important, very nice and very good question. ठीक है, चाय पी लो थोड़ा सा। देखिए, an excessive loss of body fluid from the body, switch on होगा, off नहीं, गलत हो गया। ADS facilitate water reabsorption to the prevent diuresis, ठीक, तो हाँ सही है, यानी कि डाययूरेसिस का मतलब होता है ज्यादा पानी सुसु की तरह जाना, यूरिन की तरह जाना, तो वही रोक देता है, डाययूरेसिस को प्रिवेंट करता है, ठीक, तो बी वाला सही हो गया। एएनएफ कॉज वैसोडाइलेशन, सही है, ठीक। एडीएच कॉज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, सही है, पानी को ऑब्जर्व कराएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। एडीएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन जीएफआर, एडीएच जीएफआर को बढ़ाता है, तो गलत हो गया, तो बी सी डी सही है, बी सी डी कहां है, नहीं क्या, अच्छा ऑप्शन नंबर 1, ठीक। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डिवाइडेड बाय फिजन एक्सक्लूसिवली मैरीन, मैरीन कौन होते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक्सक्लूसिवली मैरीन, ठीक है, होंगे, क्यों नहीं होंगे बाबू। द बॉडी बियर 8 पेयर, नहीं बाबू 8 होगा बस, तो ये गलत हो गया। कॉम्प्लेक्स हेल्प इन एडिशन, नहीं बाबू, मोमेंट। सेक्सेस आर मतलब लोकोमोशन, सेपरेट सेक्सेस क्या होता है इसमें, सेपरेट, नॉट सेपरेट होते हैं बाबू, गलत हो गया। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट होगा, ये भी गलत हो गया, तो एक ही स्टेटमेंट से पहला वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज ओपन टाइप विथ कलरलेस यूलिम, कॉकरोच में, सही है। स्पेरिकल्स आर 10 पेयर, सही है। फैट बॉडी नेफ्रोसाइट एंड यूरिकोज ग्लैंड सब एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ग्लैंड स्ट्रक्चर, सही है। 9 गैंग्लिया ऑन वेंट्रल नर्व कॉर्ड ऑफ एब्डोमेन, बाबू एब्डोमेन 6 होता है, 3 थोरैसिक में होता है, तो गलत हो गया ये चौथा वाला। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल, और जो ये खो जाता है उसी को हम ट्यूमर सेल कहते हैं, तो चौथा हो गया ऑप्शन। यहां पे ये क्या होता है बाबू, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, यहाँ क्या होता है, नई वाली साइड में यहाँ पे ऐसे घुमा के दिया है, यही बात है, ये G0 दिया है यहाँ पे, अब मिला लें, क्या कह रहा है, डेटा रेप्लिकेशन अकर्स इन, तो किसमें होगा, एस फेज में होगा। एस फेज कौन सा शो कर रहा है, बी वाला, तो यहाँ ऑप्शन हो गया बी, ठीक, सबसे पहले बी, यानी हम दूसरा ऐसे ही मान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट,
द मूवमेंट ऑफ एयर ड्यूरिंग ब्रीदिंग इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, सही है। इंस्पिरेशन अकर्स इफ देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स, सही है। द डायफ्राम एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल हेल्प इन जनरेशन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। अब देखिए बाबू, अब आप कहेंगे सर ये एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दिया है उसमें एक्सटर्नल भी लिखा है, तो यहां पे ओनली नहीं लिखा है। देखो ध्यान समझो, द डायफ्राम एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल ओनली नहीं लिखा है कि ये बस ये लिखा है ये दोनों हेल्प करते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही होना पड़ेगा। लड़िएगा मत हमको व्हाट्सएप पे। इंस्पिरेशन यानी सही है स्टेटमेंट, ये भी सही है, ये भी सही है। इंस्पिरेशन इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम व्हिच इंक्रीज वॉल्यूम, सही है। थोरेसिक कैविटी, लेकिन डॉर्सोवेंट्रल नहीं बाबू, ठीक है। जो डायफ्राम बाबू डायफ्राम ऐसे था, फ्लैट हो गया, तो जो वॉल्यूम बढ़ा है वो किस एक्सिस पे बढ़ा है? पोस्टीरियो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पे बढ़ा है। यहाँ पे क्या लिखा है? डॉर्सोवेंट्रल। तो 3 गलत सही है इसमें। करेक्ट कितने हैं? 3। ऑप्शन हो गया ए। Among the following simplest neural organization consists of network of न्यूरॉन बोल दिया, हाइड्रा को मार दो एकदम गोली सीधे। Balanoclasses have a rudimentary structure in collar region called stomachode, a structure similar to notochord होगा बाबू, नर्व कॉर्ड नहीं, गलत हो गया। An excretory system is absent in echinoderms, हाँ वहां वाटर सिस्टम पूरा प्रेजेंट है, वहां पे excretory सिस्टम नहीं है। In hemichordate the excretory organ is proboscis gland, सही बात है। Ascaris have blind sac body plan, नहीं। Nereis dioecious animal, सही है। तो आ गया 2, 3 और 5, 2, 3, 5 यानी कि आंसर सी। चलिए नेक्स्ट। The T wave represent return of the ventricle from excited to normal state, सही है। The end of T wave marks the end of systole होगा बाबू, diastole नहीं होगा, यानी हो गया सी, यानी कि A is true but statement is false। मैरी मेलन वाज कैरियर, टाइफाइड को कैरी करती थी, जो कंटामिनेटेड फूड से होता था, तो ऑप्शन सी हो गया। इनकरेक्ट देखेंगे, कॉर्पस कोलोसम बैंड ऑफ फाइबर कनेक्टेड लेफ्ट हैंड, सही है। मिडला ऑब्लंगेटा कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, एकदम करेक्ट है ये। हाइपोथैलेमस प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन्स एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट सेंटर कहा जाता है, सही है। लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन कंट्रोल, नहीं बाबू, लिम्बिक सिस्टम कहां आ गया? ऑप्शन डी हो गया। In which stage of the mitotic division cell do not show Golgi complex ER nucleus, यानी प्रोफेज के बाद जो भी होगा सब में वो शो नहीं करेगी, तो हम कह सकते हैं, देखो मेटाफेज एनाफेज, आपको लेट प्रोफेज में दिक्कत हो सकती है, लेकिन मेटाफेज एनाफेज में तो बिल्कुल नहीं दिखाएगा, तो ऑल ऑफ दिस हो सकता है डी। लेट अर्ली प्रोफेज में गायब होना शुरू हो जाता है। A soft and spongy layer of skin forms a mantle over the visceral hump, सही है। द स्पेस बिटवीन द कैल्सेरियस सेल, नहीं बाबू गलत है, बोनी कैविटी, स्पेस बिटवीन बोन, तो ये स्पेस बिटवीन कैल्सेरियस सेल बिल्कुल गलत है, ये आप पढ़िएगा स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत। डार्विन स्टेटेड दैट स्पीसीज हु आर बेटर फिट इन एनवायरनमेंट लीव मोर प्रोजेनी देन अदर्स, सही है। अकॉर्डिंग टू डार्विन फिटनेस रिफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस, तो ऑप्शन हो गया ए, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस प्रोड्यूस, तो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन में गैमेटोजेनेसिस में अगर हम बात करें तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं और 1 सेकेंडरी ओसाइट बनता है फीमेल में, है ना, तो ऑप्शन हो गया थर्ड। Which of the following is not a significance of mitosis, तो मेंटेनेंस ऑफ आइडेंटिकल जेनेटिक कंप्लीमेंट, हाँ बाबू आइडेंटिकल ही होगा, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होता नहीं है, वेरिएशन आता नहीं उससे। सेल रिपेयर, रिस्टोर न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, एकदम इंसाइड लाइन है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी मियोसिस से आता है, माइटोसिस से नहीं आता है, तो ऑप्शन गलत हो गया चौथा। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन एपिस रिलीज करवाएगा, ठीक है, यानी कि ए का हो गया दूसरा। हाइपरग्लाइसेमिक कौन होगा? ग्लूकागॉन। हाइपरकैल्सिमिक कौन होगा बताइए? पीटीएच। तो हम मार सकते हैं कौन सा? ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा, ऑप्शन नंबर सी। द यूनिवर्स इज ऑलमोस्ट 20 मिलियन, सही बात है क्या? गलत है, 20 बिलियन होगा। अरे इतना पुराना थोड़ी है, बहुत पुराना, और पुराना है, बिलियन होगा, यहाँ पे गलत हो गया। ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइजेस द यूनिवर्स, ह्यूज, हाँ सही है, ये गलत हो गया। गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ गैसेस, सही है। कंसिडरिंग द साइज ऑफ अर्थ यूनिवर्स इज इंडीड, इस पे गलत है, उल्टा कर दिया है। कंसिडर द साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ इज स्पेक, है ना, एक पॉइंट है। बिग बैंग थियरी अटेम्प्ट द एक्सप्लेनेशन टू द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, सही है। तो बी, सी और ई सही है, तो बी, सी, ई सही है। गलत पूछा है क्या? तो क्या गलत हो गया? ए और डी, ऑप्शन नंबर सी। HPL प्ले अ मेजर रोल इन पार्चुरेशन, अच्छा करेक्ट पूछा है, गलत हो गया यार।
फीटस शो मूवमेंट फर्स्ट टाइम 7th मंथ, गलत है। सिग्नल फॉर पार्चुरेशन कम्स ऑन फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, सही है, तीसरा सही है। एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म्ड, सेकंड नहीं फर्स्ट मंथ होता है, तो तीसरा बस सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कंप्लीटली क्यूरेबल, तो तीन होते हैं जो क्यूरेबल नहीं है, जेनेटिव हर्ब्स, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी, तो बचा कौन, गोनोरी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। Select the incorrect statement from the given statement. Large hole in Swiss cheese are due to production of large amount of CO2, सही है। Protease and pectinases is used to clarify the bottle juice, correct। Penicillin was obtained from fungi, होता है बाबू, algae लिखा है, गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी, गलत। PBR322 tetracycline resistant gene has recognition site for the which of the following, तो BAM H1, यहां पे देखें एनसीईआरटी का फिगर एकदम, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस देंगे बायोटेक्नोलॉजी में, तो ए फॉरेन, देखो एक बड़ा सा डीएनए को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया तो पक्का ये क्या होगा, एंडो न्यूक्लियस होगा, और ये क्या है, एंडोन्यूक्लियस हो गया, बोलो। तो पहला वाला का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सारा वही दिया है क्या, ठीक है। यहां भी काटा होगा इसको, पहले था अब गायब कर दिया, तो कौन, ये भी क्या होगा, एंडोन्यूक्लियस होगा, रेस्ट्रिक्शन। सी ज्वाइन कर रहा है तो सी क्या होगा, लाइगेज, तो एंडो लाइगेज, एंडो आरएनए लाइगेज नहीं, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, खत्म हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा बी, ठीक है ना, कोई, और जो डी दिया है ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। चलिए नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या क्रिटिकल रिसर्च एरिया, एकदम एनसीईआरटी का एकदम पॉइंट्स है सब। प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट सही है, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन सही है, डाउन स्ट्रीम में भी हेल्प करता, सही है। एग्रोकेमिकल पुराना जो मेथड है बाबू, इसमें कोई हेल्प नहीं करता बायोटेक्नोलॉजी, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया, 1 2 3 होगा सही, यानी कि 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी। Bacillus thuringiensis forms protein crystal which contain insecticidal protein. This protein, हाँ, तो does not kill the carrier bacterium which is itself resistant to this toxin, ऐसा नहीं है। Bind with epithelial cell of midgut of the insect pest, ultimately killing it, सही बात है, ऑप्शन नंबर 2। Select incorrect. Mature insulin molecule consist of 3, नहीं बाबू, मैच्योर में कहां से रहेगा वो, सी गायब हो जाता है। नेक्स्ट, एंजाइम इज क्रूशियल, कौन सा एंजाइम बाबू, एडीए, याद आ रहा है, एडिनोसिन डेमिनेज, जो एडिनोसिन डेमिनेज होता है वही होता है बाबू एंजाइम, क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ ए एंड बी चेन, और जो कनेक्टेड होते हैं डाइसल्फाइड से, तो यहां पे हो जाएगा ए बी डाइसल्फाइड। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी फॉर द पोलियो वैक्सीन, ठीक है, और यहां पे होगा आरएनए इंटरफेरेंस, तो ऑप्शन नंबर हो गया ए, ठीक। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, आपने नॉर्मल इंस्पायर किया, नॉर्मल एक्सपायर किया, पास हो गया, उसके बाद खींचा पूरा हवा को, पहले कौन आएगा, टाइडल, फिर कौन आएगा, बाबू आईआरवी, तो दोनों को मिला कहते हैं आईसी, तो आप कह सकते हैं ए का हो गया पहला, एक्सपिरेटरी का हो गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, तो बी का हो गया चौथा, ए का पहला, बी का चौथा, ए का पहला, बी का चौथा, 2 ऑप्शन मिल गया। सी डिसाइड कर देगा, एफआरसी, यानी कि क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट विल रिमेन इन लंग, तो आपका हो गया तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ व्हिच हैज 4 लाइट चेन, सही है। रिजेक्शन ऑफ अ किडनी ग्राफ्ट इज द फंक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, अच्छा पूछा गया, करेक्ट। एंटीबॉडी आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ व्हिच हैज 4 लाइट चेन्स, नहीं 2 लाइट 2 हैवी होते हैं, तो पहला गलत हो गया। रिजेक्शन ऑफ ए किडनी ग्राफ्ट इज द फंक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट, ना टी वाला होता है। परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज नीड टू बी इंजेक्टेड टू ट्रीट द बाइट बाय अ वाइपर स्नेक, सही है एकदम। सिरोसिस कैसे होता है बाबू, अल्कोहल से होता है। टर्म क्रोमैटिन वाज गिवन फ्लेमिंग आफ्टर स्टेनिंग ऑफ द न्यूक्लियस विथ बेसिक डाई। पार्ट्स इंटरमीडिएट ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन सीक्रेट ओनली वन हार्मोन, जिसे हम एमएसएच कहते हैं, मेलाटोनिन नहीं, तो गलत हो गया, एसएसएन गलत। एमएसएच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ, नहीं ये तो इसका मेलाटोनिन का फंक्शन दे दिया है, तो बाबू यहाँ ये वहां होना चाहिए था, ये यहाँ होना चाहिए था, तो एसएसएन भी गलत है, रीजन भी गलत, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द स्टेट ऑफ हार्ट इन द इंटरवल आफ्टर एंड ऑफ द सेकंड हार्ट साउंड एंड बिफोर बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड अगेन, तो इंटरवल आफ्टर एंड ऑफ सेकंड हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड यानी कि जब हमारा सेमी ल्यूनर वॉल बंद होगा, जब वो बंद होगा तो हमारा जो वेंट्रिकल है वो डायस्टोल में रहेगा,
और जो हमारा ऊपर ऑट्रिया है वो पहले डायस्ट्रोल में रहेगा, बाद में सिस्टोल पे आएगा। तो हम कह सकते हैं वेंट्रिकुलर अंडरगोज, ये वेंट्रिकल्स डायस्ट्रोल रहेंगे, ऑरिकल्स पहले डायस्ट्रोल में रहेंगे फिर सिस्टोल में रहेंगे। ऑप्शन नंबर 2। स्टेज वेयर क्रोमोसोम्स डिवीजन अकर्स, ये होगा एनाफेज, सबको पता है बाबू। यहां पे देखेंगे कैटाकोलामाइंस स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन रिजल्टिंग इन द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, सही है एकदम। थाइमोसिन यानी कि ट्रू हो गया। थाइमोसिन प्ले अ मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, सही है। एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, होता है, उल्टा लिख दिया है, ठीक है ना, सोडियम को एक्सक्रीट कर दिया, गलत हो गया, फॉल्स, यानी कि सी वाला फॉल्स हो गया। इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन विच रिड्यूसेस नहीं, विच इंक्रीजेस द सेलुलर अपटेक, यानी कि ये फॉल्स हो गया। टीटीएफएफ, टीटीएफएफ ऑप्शन नंबर बी, यहां सी लिखा हुआ है, सही कर लेना, बी होगा। Which of the following is an example of एलोपैक्ट्रिक, देखिए पुराना एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, इसे मैंने एक डाल दिया था बस ऐसे कहानी के लिए, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स होता है इसका आंसर। द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल टू द सीएनएस, ठीक है, सही बात है। रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर, तो ब्लैडर के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए ना रिलैक्सेशन। जब आपको पेस्ट में से मंजन निकालना है तो हम उसको क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमें अगर यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन निकालना तो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और जो उसका यूरेथ्रा होगा, पॉइंट जहां पे स्पिंक्चर्स होते हैं, उसे रिलैक्स कराएंगे, तो गलत हो गया। तो ऑप्शन ए सही है, असर्शन सही है, रीजन फॉल्स, ऑप्शन नंबर हो गया सी। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, ठीक है, क्या पूछा है इसमें, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, सही है। केमिकल साइनेप्सिस यूज न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल साइनेप्सिस यूज न्यूरोट्रांसमीटर, सही है। impulse transmission across a chemical synapse is always faster, बाबू फास्टर इलेक्ट्रिक का होता है ना कि केमिकल का, तो ऑप्शन तीसरा गलत हो गया। इन नॉन प्राइमेट्स मैमल साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड एस्ट्रस साइकिल, सही है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्च, ना कि मेनोपॉज, तो बी वाला गलत हो गया। ए क्या होगा, ए हो गया सही, बी हो गया गलत। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, यस सही है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मेनार्च एंड मेनोपॉज, सही है। तो पूछा क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, तो हमें ए सी डी, ए सी डी, सही है। In amniocentesis, some of the amniotic fluid of developing fetus is taken to analyze the fetal cell, ठीक है। amniocentesis is used to test for the presence of certain genetic disorder like, ठीक है, ये होगा, एक सेकेंड, amniocentesis is used to test some of the amniotic fluid of developing fetus is taken to analyze the fetal cells. Amniocentesis is used to test for certain genetic disorder like Down syndrome, hemophilia, etc. हम क्या करें, इसका ए करें कि बी करें। अच्छा, इन एमनियोसेंटेसिस अगर कहें तो हम लेते हैं, तो क्यों लेते हैं, रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, क्या कर रहा है बाबू, हमको लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे ए लिखा हुआ, मैं सही करवा देता हूँ। अ न्यू वेराइटी ऑफ राइस वाज पेटेंटेड बाय ए फॉरेन कंपनी, बासमती राइस बाबू, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बायोरिएक्टर, तो कौन बायोरिएक्टर के लिए सही है, बायोरिएक्टर प्रोवाइड द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग द, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, एक होता है, इतना क्वेश्चन हो रहा है, द डिजायर्ड प्रोडक्ट, तब बहुत सही करो बताऊं, ठीक है। तो पहला सही है। रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट, सही है। स्टोरिंग इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, नहीं बाबू, कभी कभी, तो सी वाला गलत हो गया। लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन नॉट, अरे कैन नॉट बिल्कुल होगा, तो ए और बी आपका सही हो गया, ठीक। इसको मैं देख लेता हूं, 198, बाकी सब सही है, बोलो सही है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बाबू, किसी को कोई भी दिक्कत होगा तो मैसेज करिएगा, लड़ते हैं उसी में। थैंक यू।